चलिए आज हम लोग कवित्त चैप्टर जो है जो भूषण जी के द्वारा लिखा गया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। उस चैप्टर उनके द्वारा लिखित कवित्त जो चैप्टर है उनके संपूर्ण व्याख्या को हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इसमें कवित्त जो है इस कविता में कवित्त चैप्टर में भूषण जी जो है शिवाजी के वीरता और छत्रसाल जी के वीरता के बारे में व्याख्यान करते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शिवाजी के बारे में जो कुछ प्रथम खंड में लिखे हुए हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। इसमें क्या है प्रथम खंड कवित्त का प्रथम खंड। इसमें कहते हैं इंद्र जिमि जंभ पर बारौ जयो अम्भ पर रावण दंभ पर रघुकुल राजा है। देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भूषण जी हैं वो कहते हैं, इसको लिखिएगा कैसे। कवित्त प्रस्तुत पंक्तियाँ भूषण जी के द्वारा रचित कवित्त से लिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से वीर शिवाजी के शौर्य यानी कि बहादुरी, वीरता का व्याख्यान करते हुए कहते हैं, बहादुरी या वीरता का व्याख्यान करते हुए कहते हैं वीरता का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार यानी कि जैसे इंद्र का राज यानी कि कब्जा विजय यमराज पर है। इंद्र जो है क्या किस पर कब्जा किए हुए हैं? यमराज पर उनका कब्जा है। समुद्र की अग्नि का राज पानी पर है। मतलब कि समुद्र में जो अग्नि है, मतलब कि खाने का समुद्र की अग्नि पानी पर है। समुद्र का पूरा अस्तित्व जो है किस पर स्थित है? पानी पर। अगर समुद्र में पानी ही नहीं रहे तो समुद्र का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक ना। उसी प्रकार का है रावण और उनके अहंकार पर श्री राम का राज है। यानी कि रावण जितना अहंकारी है, अहंकार उनके पास है, उन सब पर विजय प्राप्त करने वाला कौन है? श्री राम है। तो रावण और उनके अहंकार पर विजय प्राप्त करने वाला जिस प्रकार श्री राम है, ठीक उसी प्रकार वीर शिवाजी के बहादुरी है। ठीक है। तो उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से शिवाजी के वीरता का व्याख्यान करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगले पंक्ति को क्या कहते हैं भूषण जी? पौन बारही वाह, पौन बारी वाह पर शुंभ रति नाह पर अजयो सहस्र बाहु पर राम जी राज है। पौन बारी वाह पर शुंभ रति नाह पर अजयो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। इन पंक्तियों के माध्यम से भूषण जी जो है कवि वीर शिवाजी के शौर्य के यानी बहादुरी का ही पहचान व्याख्यान करते हैं। ठीक ना। वे कहते हैं कि जिस प्रकार हवाओं का राज बादलों पर है, हवा चलेगा नहीं तो मतलब कि हवाओं का राज बादलों पर है। जब बादल नहीं चलेगा तो हवा नहीं चलता है, चाहे हवा बादल नहीं चलेगा। ठीक ना। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव का जो राज जो है, भगवान शिव का राज जो है रति के पति कामदेव पर है। कामदेव जो है जिन्होंने जब शिव जी
क्या बोलते हैं, तपस्या में लीन हुए थे, तो उस समय जो उनको जगाने का काम यही कामदेव किए थे, जिसकी वजह से त्रिनेत्र खुला था और ये कामदेव भस्म हो गए थे। ठीक ना। तो वही है, तो जिस प्रकार शिव का राज जो है रति के पति कामदेव पर है, ठीक ना, कब्जा कर लिए, उनको अस्तित्व ही खत्म कर दिए थे अपने त्रिनेत्र खोल के। ठीक उसी प्रकार, ठीक ना, राजा सहस्त्र बाहु पर भगवान परशुराम का राज है, यानी कि राजा सहस्त्र बाहु पर भगवान परशुराम का राज है। तो वही जो परशुराम वही हैं जो शिव के धनुष का रक्षा करते हैं, जिन्हें जब राम जी का विवाह होता है तो श्री राम जी है शिव के धनुष को तोड़कर सीता माता से विवाह करते हैं, वही उसी की सुरक्षा करने वाले परशुराम हैं। और कहा जाता है कि परशुराम अभी तक जीवित ही हैं, उन्हें अमरता का वरदान मिला था और आज भी इस पृथ्वी पर हैं, और वह तपस्या में अभी लीन है, जो हम लोग को दिखाई नहीं दे सकता है, लेकिन वह अभी भी हैं। तो ठीक जिस प्रकार सभी राजाओं पर भगवान परशुराम का शासन चलता था, डरता था, ठीक उसी प्रकार वीर शिवाजी के द्वारा सभी जो है उनके विरोधी सब थर थर काँपते हैं, और सब पर राज करने वाले वीर शिवाजी हैं। ठीक है। ठीक अगले पंक्तियों के माध्यम से वीर शिवाजी के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं कवि भूषण जी, ध्यान से देखते हैं। दावा धूम्र दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर आभूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। इन पंक्तियों के माध्यम से भूषण जी शिवाजी के शौर्य का व्याख्यान यानी कि बहादुरी का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार जंगलों का राजा, जंगलों की अग्नि राज है, अग्नि का राज जंगल के पेड़ों और पेड़ पौधे और वृक्ष की डालियाँ पर है, यानी कि जंगल का जो जंगल तभी जंगल कहा जाता है जब बहुत सारे पेड़ हो और बहुत सारे वृक्ष हो। अगर पेड़ पौधे, जंगलों में पेड़ पौधे ही नहीं रहेगा, डालियाँ ही नहीं रहेगा, तो जंगल का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक जिस प्रकार मृग के झुंड पर चीता का राज होता है, ठीक ना, जैसे मतलब कि जिस प्रकार मतलब जब बहुत सारे झुंड मृग यानी कि हिरण को कहा जाता है, जब हिरण के झुंड पर जब चीता जब आक्रमण करता है, उस शिकार करता है, जिस प्रकार शिकार कर लेता है, ठीक जैसे हाथियों पर शेर का राज होता है, जब हाथियों पर भी शेर अपना शिकार करने के लिए दबोच बैठता है हाथी को भी, ठीक उसी प्रकार वीर शिवाजी जो है किसी के सामने झुकते नहीं थे। वह अपने विरोधियों को किसी भी तरह से खत्म करने का जो भी अवसर मिलता था वो हमेशा उनका फ़ायदा उठाते थे और वह विरोधियों पर हमेशा विजय प्राप्त करते थे। ठीक ना। अगले पंक्ति के अनुसार से कवि भूषण क्या बताना चाहते हैं देखने की कोशिश करते हैं। चलिए। तेज तंब अंश पर कन्ना जिमी कंस पर अयोम मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। इन पंक्तियों के माध्यम से वीर शिवाजी के शौर्य के व्याख्यान करते हुए कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार अंधेरे पर उजाले का राज होता है, जो मान लेते हैं जो अंधेरा है, अगर अंधेरा पर जिस प्रकार उजाले का राज होता है, ठीक ना, जिस प्रकार कंस पर श्री कृष्ण का राज्य होता है, यानी कि कंस जो है श्री कृष्ण को मारने का बहुत चेष्टा करते हैं, बहुत सारे
बहुत सारे राक्षस को भेजते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सबको पराजित कर जीवित रहते हैं और लास्ट में अंत में कंस को भी मृत्यु का दंड देते हैं, वध कर देते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार शिवाजी के राज इन तुच्छ म्लेच्छ पर है। ठीक उसी प्रकार जो है शिवाजी की वीरता जो है, अपने वीरता की पहचान देते हुए इन सभी विरोधियों पर हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे खंड में आपको किसके बारे में बताएगा, कवित्त के दूसरे खंड में आपको छत्रसाल के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में, छत्रसाल के बारे में। ये पहले खंड था, पहले खंड में वीर शिवाजी की वीरता का व्याख्यान किया गया है, जबकि दूसरे खंड में आपको छत्रसाल की वीरता के बारे में बताया गया है। छत्रसाल के वीरता। अब ये शिवाजी राज जो है वह शिवाजी के पर लिखा गया, जबकि शिवाजी बावनी है। छत्रसाल दशक है, वह 10 छंदों में लिखा गया है, वही बात है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ये इसके पहले इसके कवि के परिचय के बारे में हम आप लोग को इस पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं, और वहाँ से आप देख सकते हैं, और वहाँ से आपका पूरी ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, और यह आपका भावार्थ का वीडियो है, और इससे आपको कोई भी एक पंक्ति उठाकर आपको एग्जामिनर दे देता है जो 5 नंबर का होता है, और एक इसी पंक्ति को उठाकर आपको कह देगा इनकी व्याख्या करें। तो ठीक इनकी व्याख्या किस प्रकार कीजिएगा हम आप लोग बता ही रहे हैं, ध्यान से समझिएगा और प्रयास करते रहिएगा, सब तब आप एग्जाम में अवश्य लिख पाइएगा। ठीक है, चलिए क्या है दूसरे खंड में, निक्षत मयांते म्यूखे प्रलय भानु कैसे, फारे तम तोम से गए नंद के जाल को। ठीक ना, कहते हैं फारे तम तोम से गए नंद के जाल को, यानी कि इन पंक्ति के माध्यम से आप पहले लिखेंगे किस तरह से। अगर कहे कि इस पंक्ति का व्याख्या कीजिए तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि भूषण के द्वारा रचित कवित्त से ली गई है, और इन पंक्तियों के माध्यम से छत्रसाल के शौर्य, बहादुरी और वीरता का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सूरज से प्रलयकारी किरण निकलती है, ठीक ना, ठीक उसी प्रकार छत्रसाल जी की जो तलवार का मयान मतलब छत्रसाल के तलवार का जो धार से मयान है, मयान से निकलती है। ठीक ना, छत्रसाल की तलवार की धार निकलती है। ठीक है, मयान मतलब वही छत्रसाल जी की तलवार मयान से निकलती है। जिस प्रकार सूर्य के जो किरण विनाशकारी किरण, प्रलयकारी किरण है, ठीक उसी पर मयान जो होता है ना, वह तलवार को रखने वाले को कहा जाता है मयान। तो ठीक जिस प्रकार सूर्य के प्रलयकारी किरण निकलती है, ठीक उसी प्रकार छत्रसाल की जो तलवार जो है उनके मयान से उतना ही तीव्र गति से निकलता है। जिस प्रकार प्रकाश अंधकार के समूह को खत्म कर देती है, जिस प्रकार जो अंधकार को प्रकाश खत्म कर देती है, ठीक उस पर विजय प्राप्त कर लेती है। ठीक ना, उसी प्रकार आपकी तलवार यानी कि छत्रसाल की तलवार जो है हाथियों के जाल यानी कि शत्रुओं को खत्म कर देती है और उन पर विजय प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पे इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भूषण क्या बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार प्रलयकारी किरण जो है सूर्य के प्रलयकारी किरण निकलती है,
जितनी तीव्र गति से, ठीक उसी प्रकार छत्रसाल की तलवार निकलती है, मयान से निकलती है। और जिस प्रकार प्रकाश जो है अंधकार को खत्म कर देती है या उस पर विजय प्राप्त कर लेती है, ठीक उसी प्रकार शत्रुओं को खत्म कर देती है। छत्रसाल की जो तलवार जो है, छत्रसाल की जो तलवार है शत्रुओं को खत्म कर देती है और उन पर विजय प्राप्त कर लेती है। ठीक है, इन पंक्तियों के माध्यम से यह पता चलता है। ठीक, आगे अगले पंक्ति के माध्यम से आखिर कविता के रचयिता भूषण जी क्या कहते हैं उनके बारे में समझेंगे। लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे मुंड की माल को। लागती लपकी कंठ बैरिन के नाग सी, रुद्र ही रिझावे दे मुंड की माल को। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भूषण जो है छत्रसाल की वीरता और शौर्य की व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि आपकी तलवार यानी छत्रसाल की तलवार ऐसे चलती है जैसे नागिन अपने शत्रुओं के गले में लिपट जाती है। जिस प्रकार नागिन जो होती है अपने शत्रुओं यानी अपने विरोधियों के गर्दन में, गले में लिपट जाती है और अपने शत्रुओं को खत्म कर देती है, ऐसा लगता है कि शिव जी को खुश करने के लिए आपकी तलवार मुंडों का माला चढ़ाती है। यानी कि मुंड मतलब वो धड़, सर, मुंड का माला चढ़ाती है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार जो है तलवार, मतलब आपकी तलवार कैसे चलती है समझ में आ रहा है ना। जिस प्रकार नागिन अपने गले मतलब शत्रुओं के गले में लिपट जाती है और उसका नाश कर देती है, ठीक उसी प्रकार छत्रसाल की जो तलवार होती है एकदम मयान से निकलता है और दुश्मनों के गर्दन पर चढ़ जाता है, गले पर चढ़ जाता है और उनका सर धड़ से अलग कर देता है और ऐसा लगता है कि शिव जी को खुश करने के लिए उनके तलवार जो होता है हमेशा मुंडों का माला चढ़ाती है, ऐसा लगता है। इन पंक्तियों के माध्यम से यह पता चलता है। अगली पंक्ति यह है कि लाल छिति पाल छत्रसाल, महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करे तेरी करवाल को। यानी कि कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो भूषण जी है छत्रसाल की वीरता और शौर्य का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि हे महाबली प्यारे राजन छत्रसाल, मैं कहाँ तक आपकी वीरता और प्रलयकारी तलवार का व्याख्यान करूं। हमें समझ में नहीं आ रहा है आपकी तलवार का व्याख्यान मतलब कि आपके प्रलयकारी तलवार का व्याख्यान करते करते मैं थक चुका हूँ। मतलब इसका कोई इतना व्याख्यान मतलब कि ये जो है कितना भी इनकी प्रशंसा कर लिया जाए इनके तलवारों को फिर भी कम पड़ता है। तो वही कहते हैं हे छत्रपति शिवाजी मतलब कि छत्रसाल राजन बाहुबली प्यारे राजन छत्रसाल, मैं कहाँ तक आपकी वीरता और प्रलयकारी तलवारों का बखान करूँ। ठीक ना। आगे वाली पंक्ति में कहते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं कवि भूषण जी, ध्यान से समझते हैं। प्रतिभट कटक कटिले केत काटी काटी, प्रतिभट कटक कटिले केटी काट काटी, कलिकासी कलकी कलेऊ देती काल को, कलिकासी कलेऊ देती काल को। इन पंक्तियों के माध्यम से
कवि भूषण जो है छत्रसाल की वीरता और शौर्य का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि हे राजन, आपकी प्रलयकारी तलवार जो है वह शत्रुओं का समूह के सिर को इस प्रकार काटती है जिस प्रकार देवी काली, कलिका यानी कि काली के रूप में रक्त बीज का संहार होता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ जाता है कि छत्रसाल का तलवार किस तरह से चलता था, तो कालिका के काले रक्त बीज का संहार कर रक्त बीज की तरह, समझ में आ रहा है ना। तो काली के रूप ने रक्त बीज का संहार जिस प्रकार तलवारों से करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपकी तलवार भी अपने दुश्मनों को अपने दुश्मनों के शरीर का मतलब सिर का मतलब कि अपने शत्रुओं के सिर को इसी प्रकार काटती है। जिस प्रकार देवी काली जो है अपने शत्रुओं का सिर को जिस प्रकार काटती है, ठीक उसी प्रकार आपके जो तलवार है आपके जो तलवार है शत्रु के समूह के में जितने भी सिर हैं सब सिर को धराधर काटते चले जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए कलेऊ दे रही यानी कि रक्त दे रहा हो, ऐसा लगता है कि आपका तलवार इस प्रकार चलता है। हे छत्रसाल राजन, वीर प्रलयकाली छत्रसाल प्यारे राजन, आपका तलवार जो होता है इस काली की तरह चलता है। लगता है कि आपका जो तलवार जो है काली को प्रसन्न करने के लिए उन पर रक्त चढ़ाया जाए, ऐसा लगता है। ठीक ना। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिए कि ये छत्रपति शिवाजी के बारे में और उसके बाद छत्रसाल के बारे में, इन दोनों के बारे में व्याख्या कर लिए। अब उनके सारांश के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। कवि जो है भूषण जी कहते हैं कि अपने इस कवित्त में अपने प्रिय नायकों के बारे में लिखे हैं। भूषण जी कहते हैं शिवाजी महाराज शौर्य और शक्तियों का प्रशंसा करते मतलब शिवाजी महाराज के शौर्य शक्तियों का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि इंद्र का राज यमराज पर है। इंद्र का राज जो है यमराज पर है। राम का राज रावण पर है। शिव का राज रति के पति कामदेव पर है। परशुराम का राज सहस्त्र बाहु मतलब कि बहुत सारे राजाओं पर है। कृष्ण का राज कंस पर है। उजाले का राज अंधकार। ठीक ना। तो सहस्त्र जो है क्या बोलता है, ठीक, सहस्त्र राजाओं पर है। कृष्ण का राज कंस पर है। उजाले का राज अंधेरे पर है। उसी प्रकार वीर शिवाजी का जो राज है इन शक्ति समुच्च पर है। उनकी वीरता, शिवाजी का जो राज है, वीरता का जो पहचान है उनके शक्ति और शक्तियों पर है, उनके वीरता पर है, उनकी बहादुरी पर है। ठीक ना। तुच्छ मलेच्छ पर है मतलब कि उनका राज जो है उनकी वीरताओं के, उनके बहादुरी के कारण, उनके शक्ति के कारण वे सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं और अपने शत्रुओं का नाश कर देते हैं। ठीक है। और आगे चलिए पढ़ते हैं। जबकि छत्रसाल जी हैं, उनके छत्रसाल जी के बारे में कवि भूषण जी कहते हैं कि ये उनके शौर्य की वीरता का व्याख्यान करते हुए कहते हैं छत्रसाल की जो तलवार है अपने मयान से निकलती है तो लगता है कि सूर्य की प्रलयकाली किरण निकल रही हो। ठीक ना। जिस प्रकार सूर्य जैसे जितना तेज गति से छत्रसाल की तलवार निकलती है वो ठीक ऐसा लगता है कि सूर्य के प्रलयकाली किरण निकल रही हो। ठीक ना। उनकी तलवार उनके दुश्मनों का गर्दन नागिन की तरह लिपट जाती है और जब छत्रसाल की तलवार चलती है तो ऐसा लगता है कि उनके तलवार शिव जी और काली माँ को प्रसन्न करने के लिए मुंडों का माला और कलेऊ दे रही हो।
ठीक ना। ऐसा लगता है कि जब छत्रसाल के तलवार जो है दुश्मनों पर चलता है, तब लगता है कि शिव जी को और काली जी को प्रसन्न करने के लिए उनका तलवार चल रहा है। समझ में आ रहा है ना। ऐसा लगता था किनको, तो ये कवि भूषण को लगता है कि ऐसा लगता है कि उनकी तलवार जो है प्रसन्न मतलब माँ शिव जी को शिव शिव जी और काली माँ को प्रसन्न करने के लिए मुंडों का माला और कलेव दे रही हो, रक्त दे रहा हो। मुंडों का माला मैंने सिर का माला और कलेव यानी कि रक्त चढ़ा रहे हो शिव जी को खुश करने। ऐसे चलता है उनका तलवार। किनके विरुद्ध? वो शत्रुओं के विरुद्ध। जो उनके शत्रु होंगे, छत्रसाल के शत्रु होंगे, उनका सर धड़ से अलग करने के लिए उनका तलवार काफ़ी तेज गति से चलते हैं। तो आज आप लोग को कवित्त चैप्टर के बारे में, कवित्त चैप्टर जो है इनके इनके प्रथम खंड द्वितीय खंड के बारे में चर्चा किए हैं। और उनके हर एक हर एक जो आपका क्या बोलता है पंक्ति होती है, उन सभी पंक्तियों का भावार्थ हमने आपको बताया है। लगता है आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद हुआ होगा। अगर जी पसंद हुआ होगा, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और इस चैप्टर का हमने अब सारांश भी बताया, प्रत्येक पंक्तियों का हमने भावार्थ भी बताया है। आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगा होगा, ठीक ना। तो ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अब पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, जिससे उन बच्चों को भी आप लोग के दोस्तों को भी मदद मिल सके, एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का समझने में, ये भावार्थ को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और इसी तरह से आपको क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर हर चैप्टर बाय चैप्टर हिंदी के हो या इंग्लिश के हो, आपको बताने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे बताने का जो जिससे आपका एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत न हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।